हेलो, आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। क्लास 8 स्क्वायर रूट एक्सरसाइज है 6.1। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे व्हाट इज स्क्वायर, कि आखिर ये स्क्वायर होता क्या है। तो अब तक जो हमने देखा था, हमारे लिए जो स्क्वायर का मतलब होता था, ये शेप होती थी जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, राइट। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। अब बात करते हैं कि नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 4, अब हमें इसका स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम यहाँ पर स्क्वायर का साइन लगाएंगे जो कि होता है 2, राइट, जो हम 4 डिजिट के ऊपर लगाते हैं। अब ये तो हो गया, ठीक है, हमें 4 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 4 निकालना है। अब निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 को हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा? 16। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। सिमिलरली अब हम 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 25। अब अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर दैट इज 25। अब इसका आंसर क्या होगा? दैट इज 625। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, या जितनी भी डिजिट्स हो उसमें हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज और समझनी होगी हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये यूनिट डिजिट क्या होती है। अब हमें स्क्वायर तो पता चल गया कि स्क्वायर क्या होता है, लेकिन अब हमें पता करना है कि यूनिट डिजिट क्या होती है। तो जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 25 ही ले लेते हैं, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? इसमें जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी जो राइट मोस्ट साइड है, या हम ये कह सकते हैं 25 में ये तो हमारी वंस की डिजिट होती है, ये हमारी टेंस की डिजिट होती है। तो जो वंस के प्लेस पे जो डिजिट है हमारी, उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, या जो हमारे राइट मोस्ट साइड जो डिजिट होती है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो जब हमने 25 का स्क्वायर निकाला तो आंसर आया हमारा 625। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? यहाँ पर जो ये वंस के डिजिट, ये हमारी टेंस की डिजिट, ये हमारी 100 की। तो हमने क्या बताया, जो यूनिट डिजिट होती है वो वंस के प्लेस पर होती है, तो यूनिट डिजिट हमारी होगी 5। तो जो 5 नंबर है वो हमारा यूनिट डिजिट हुआ, राइट। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने पहला नंबर ले लेते हैं 81। तो अगर हमें 81 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 81 मल्टीप्लाइड बाय 81। इजी है, बट हमें स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर सिर्फ जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो जो आंसर आएगा उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है। तो अगर हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है तो फिर हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? तो यूनिट डिजिट को बताने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारा 81, इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है हमारी वो है 1। तो फिर हम केवल 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर आ गया हमारा 1। यानी क्या हुआ? यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। अगर 81 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी? 1। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 272।
तो अगर हम 272 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, 272 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 272 से। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, तो उसके लिए हमें किससे मतलब है, जो 272 की यूनिट डिजिट है दैट इज 2। तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 799, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो हम किसका स्क्वायर करेंगे, 9 का। 9 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 81। अब यहाँ तो 2 डिजिट आ गई। अब तक तो हमारे पास एक ही डिजिट आ रही थी, तो हम क्या देते थे कि ये हमारी यूनिट डिजिट होगी। अब हमारे पास 2 डिजिट आ गई, तो फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा वंस का हो गया, ये हमारा टेंस का हो गया। तो जो वंस की डिजिट होती है वही हमारी यूनिट डिजिट होती है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी 1। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3853। तो इसके लिए जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी हमारी 3। फिर हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। आंसर जो होगा वो होगा 9। एक ही डिजिट आई है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 1234। तो यहां पर जो यूनिट डिजिट है दैट इज 4। फिर हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर इट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16। अब यहाँ पर आ गई 2 डिजिट। तो हमारी जो राइट मोस्ट डिजिट है या जो डिजिट हमारी वंस के प्लेस पर है वही हमारी यूनिट डिजिट होती है। इसका मतलब जो 6 है वो हमारी यूनिट डिजिट होगी। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 सॉरी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 NCERT class 8 square roots, right? So question number 2 is the following number are obviously not perfect square and also give the reason. तो अभी तक हमें ये तो पता था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो जैसे जैसे हमें 100 का स्क्वायर निकालना है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 it's 100. तो we can say 100 is a perfect square, right? तो ये तो सही है। बट हमें तो ये बताना है सिर्फ इनको देख करके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 9 और 10। 10 ना, स्टार्ट विथ 0, 1 2 3 5 6 7 8 एंड 9। तो जैसे हमने पहले बताया कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट जो होगी हम इनको ले लेते हैं। तो यूनिट डिजिट इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो अब हम स्क्वायर निकालना शुरू करते हैं। तो अगर हमने 0 का स्क्वायर निकाला तो 0, 1 का स्क्वायर निकाला तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 16, स्क्वायर ऑफ 5, 25, स्क्वायर ऑफ 6, 36, स्क्वायर ऑफ 7, 49, स्क्वायर ऑफ 8, 64,
स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। तो ये तो हमने निकाल लिए। तो अब इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है। तो वो क्या क्या हो सकती है? वो 0, दैट इज 1, 4, 9, फिर इसकी सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे तो 6, 5, अगेन 6 आ गया, 4 आ गया एंड 1 आ गया। लेकिन इसमें ना कुछ डिजिट नहीं आई है हमारी। तो वो कौन सी डिजिट है? तो वो डिजिट है 2, 3, 7 एंड 8। अगर हमारे पास ये डिजिट्स आती हैं, राइट, अगर हमारे पास ये डिजिट्स आती हैं तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वी नो दैट द नेचुरल नंबर एंडिंग इन डिजिट 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक बात और, ये जो 0 है वो अगर पेयर में होता है, मीन्स टू से अगर ये इस तरीके से आ रहा है लास्ट में, तब तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट अगर सिंगल डिजिट आता है तो फिर हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसमें हम 0 भी ऐड करते हैं। अगर हमारा 0 या होना चाहिए कैसे, इवन नंबर में होना चाहिए। मतलब 0 अगर लास्ट में 2 है तो ठीक है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर जो 0, अगर हमारा लास्ट की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि ये है, यहाँ पर लास्ट में 3 zeros हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में, बाकी इन जीरो से हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ लास्ट में ये 1 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता 200, अब ये आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। अब सिंगल डिजिट आने पर आप ये तो बोल सकते हो, अगर ये 20 है तो आप ये बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो श्योर है। बट यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पर तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि इसमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और 0 का किस तरीके से चेक कर रहा है? अगर 0 लास्ट में इस तरीके से आ रहा है, इवन नंबर में 2 हो सकता है, अगर लास्ट में 2 आ रहा है, चलिए, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट अगर सिंगल आ रहा है लास्ट में या फिर 3 आ रहा है तो वो नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? जैसे 60 में 1 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 600, 6000, इट मीन 6000 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 5, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1057। तो यहाँ पर जो एंड की डिजिट है, दैट इज लास्ट डिजिट जो है हमारी, वो 7 है। तो हमने क्या किया, अगर कोई यूनिट डिजिट हमारा 2, 3, 7, 8 इनमें से एक है तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है, सो इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 3 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 8 लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 8, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2, दिस इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? अब ये देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो लास्ट वाले हैं वो कितने हैं? 3, तो इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम रीजन क्या देंगे इसमें जब हम आंसर लिखेंगे कि वी नो दैट नेचुरल नंबर एंडिंग इन द डिजिट 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फिर नेक्स्ट
इफ जो 1057 है इसमें क्या लिखेंगे, दिस डिजिट एंड्स विथ नंबर 7 सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो अगर हम 431 का स्क्वायर करें तो जो स्क्वायर करने के बाद में जो डिजिट आएगी वो इवन नंबर होगी या ऑड नंबर होगी। तो इसके लिए भी हमें स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को देख करके बता सकते हैं कि ये जो स्क्वायर किसी भी पर्टिकुलर नंबर का इवन होगा या ऑड होगा। तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिट डिजिट लेंगे। 431 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, 1। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1। तो 1 इज इवन और ऑड, 1 इज अ ऑड, 1 इज अ ऑड नंबर। 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑल्सो ए ऑड नंबर। तो 431 का जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड नंबर होगा। सिमिलरली 2826, तो इसका जो यूनिट डिजिट है दैट इज 6। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। इसके बाद जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 6। तो 6 इज इवन और ऑड, 6 इज इवन नंबर, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। सिमिलरली 7779, यूनिट डिजिट इज 9। स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। 81 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1। 1 इज एन ऑड नंबर, देन द स्क्वायर ऑफ दिस इज ऑल्सो ऑड नंबर, यानी कि जो इसका स्क्वायर होगा वो भी ऑड ही होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर भी हमें किससे मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट है 4। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 16। 6 इज एन इवन नंबर, राइट। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो भी इवन होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, और जो ये डिजिट यहाँ पर मिसिंग है वो बतानी है, वो क्या हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया कि ये 11 का स्क्वायर था, इसका हमारा आ गया 121। तो आया कैसे, हमारा क्या 2 डिजिट थी, इसके बीच में इन्होंने 2 को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा 101 का स्क्वायर, इसमें क्या किया, ये जो 2 डिजिट है ये यहाँ पर लिखा, फिर इसको रिवर्स कर दिया। तो 10 का रिवर्स क्या हो गया, 0 और 1, और बीच में क्या आएगा 2, ये हो गया। फिर सिमिलरली अब हमारे पास है 1001 का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1001 है तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, मतलब एक डिजिट लास्ट वाली हम छोड़ देंगे। तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट है पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे, एक डिजिट बीच की अभी नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या आएगा 2 आएगा, फिर उसके बाद में 100 को रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या आएगा 001, ये इस तरीके से आ गया। अब इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, तो ये आ गया हमारा नंबर, राइट। तो अब क्या होगी, हमारी डिजिट होगी 10,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000, राइट। यहाँ पर क्या आएगा 2, फिर रिवर्स कर देंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 1, ये इस तरीके से हो रहा है। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप करेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और फिर मैं उसका आंसर बताऊंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी एक पैटर्न है और हमें मिसिंग नंबर बताना है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि लेट्स सी 11 का स्क्वायर क्या 121, इसमें भी कुछ वैसा ही पैटर्न, अभी तक तो वही लग रहा है जैसे हमने पहले किया था। हमने एक डिजिट ले ली,
फिर 2 लगा दिया, फिर उसको रिवर्स कर दिया। 1 है तो सिंगल डिजिट है तो वही रहेगा। तो जो सेकंड वाला है उसमें भी कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पर 10 है तो हमने पहले 10 लिखा, फिर हमने 2 लगाया, फिर उसको रिवर्स कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं 10,101 पर, तब कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये वाला वो पैटर्न नहीं है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में था। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ का जो पैटर्न है वो कैसा है, देखो पहले हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाली डिजिट को तो छोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पर अब हमारा नंबर है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 10, फिर हम लिखेंगे 20, फिर नेक्स्ट नंबर इज 30। 30 के बाद हम 20 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे हम, फिर हम 1 लिखेंगे। मतलब 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, शुरुआत में 0, फिर देन 10, 20 एंड 30। अब हम 30 क्यों लिखेंगे, 40 क्यों नहीं लिख सकते, है ना, हम तो 40 भी लिख सकते हैं ना। तो उसका रीजन छुपा हुआ है कहां पर, तो उसके लिए हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ 1। देखो यहां पर नंबर ऑफ 1 कितने थे, 2, यहां पर नंबर ऑफ 1 2, तो हमने 10, 20 लिखा, बट यहाँ पर 0 नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 पुट नहीं किए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 30 तक। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 4, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 40 तक, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे इसको, 10, 20, 30, 40। अब यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स में लिखेंगे। तो फिर क्या होगा, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, फिर हम 10 नहीं लिखेंगे, फिर हम केवल 1 लिखेंगे, राइट। अब यहां पर तो हमें क्या बताना है, यहां पर हमें नंबर बताना है। तो ये देखो कहां तक गया है, ये 50 तक गया है, तो नंबर ऑफ 1 कितने होंगे, 5। तो क्या लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये देखो कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 1 हो गए, यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा, दिस वन। दैट्स इट, इजी ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसमें भी कुछ पैटर्न दिया है और हमें मिसिंग नंबर ही फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न है। तो पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं, जैसे 1 2 फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 3 6 आ गया। तो इसमें क्या है कि आपने जब 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर 2 आता है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने किया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और जो नेक्स्ट नंबर है वो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, दैट इज 2 का स्क्वायर। और इसके बाद में ये वाला जो नंबर है 3, वो क्या है, जो यहाँ पर नंबर आया है हमारा 2, जिसका हमने स्क्वायर निकाला, उसमें +1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर है, राइट। सिमिलरली अब हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर, 6 में +1 कर देंगे तो 7 का स्क्वायर आ गया। तो ये इसी तरीके का पैटर्न है, 3 and 4। इसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 12, 12 प्लस 1 इज 13। अब यहाँ पर आगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 को अब जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 20 का स्क्वायर, राइट। और फिर
20 में +1 कर दिया तो 21 आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पर आ गए, अब ये 5 है तो इसके बाद तो नेक्स्ट डिजिट ही आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पर 30 है तो सही है हमारा। अब इसी तरीके से ये वाला आ गया, यहाँ पर क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 6 और 6 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 का स्क्वायर, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो गया 42 में जब हम 1 को प्लस कर देंगे दैट इज 43। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड करके तो कोई भी बता सकता है, लेकिन हमें क्या बात करना है, हमें इसमें ऐड नहीं करना, बताना है। तो अगर अब ये देखो इसमें कुछ ये जो पैटर्न है ये क्या है, ये सारे के सारे ऑड नंबर है, वो भी कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर है। 1 के बाद जो ऑड नंबर आता है 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, देन 9, देन 11, देन 13, 15, 17 और 19। मतलब ये सारे के सारे ऑड नंबर है, वो भी लगातार है, ऐसा नहीं है कि बीच का कोई मिस हो गया। तो अगर हमें सम निकालना है, सम किसका, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। n क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हमें किसका सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो उसका एक तरीका होता है, हम जो हमारा यहाँ पर नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर। अब n क्या है, अगर मैंने ये बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये कितने नंबर हुए 5। तो यानी कि मैं इसको निकालने के क्या करूंगी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यानी कि जो इसका जो सम होगा वो क्या होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। इसी तरीके से मैं इसको काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो गया 100। सिमिलरली हम नीचे वाला कर सकते हैं, नीचे कितनी डिजिट हो गई 10 तो यहाँ तक थे, ये और आ गया 12 हो गया, तो ये होगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इज 144। अब मुझे तो याद है, बट अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दैट इज 144। ठीक है, अब ये जो 8th क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से। कैसे, अब हमें क्या बताना है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 7 ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ये टोटल हो गए 7 ऑड नंबर। अब इसको कैसे बताना है, वही जैसे हमारा था, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49। सिमिलरली हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 11 ऑड नंबर्स लिखेंगे, ये हो गए 7, फिर इसके बाद में 15 17 19 21, ये हो गए हमारे 11 ऑड नंबर। तो 11 ऑड नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 का स्क्वायर दैट इज 121। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब अगर हम 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे, मतलब
144 एंड द 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 144 और 169 के बीच में कितने नंबर हैं? जैसे 145 अप टू सो ऑन 168, ये नंबर इनके बीच में है। या तो हम इन्हें काउंट करके कर लें, काउंट करके भी कर सकते हैं बट उसमें टाइम लगेगा। तो इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो अगर हमें नंबर कैसे, अगर एक नंबर हमारे पास n स्क्वायर है और दूसरा नंबर हमारे पास n+1 का होल स्क्वायर है, तो इनके बीच में जो नंबर होंगे वो होंगे 2n। n क्या है? n इज दिस वन। तो अगर हमें 12 और 13 के बीच के नंबर निकालने हैं कि उनके बीच में अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो कितने नंबर होंगे, तो सिंपली 2n। ठीक है, यहाँ पर जो n है हमारा वो है 12, तो 2 into 12 दैट इज 24 नंबर इनके 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में होंगे। मतलब 144 और 169 के बीच में जो नंबर होंगे वो 24 होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा नंबर है 25 और 26 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो ये भी 2n होंगे। तो यहाँ पर जो होगा हमें निकालना है 25 और 26 के बीच के नंबर। ठीक है, तो 2 into 25 50। इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, वो होंगे 2 into n। n क्या है हमारा 99, तो ये कितना हो जाएगा 198। इसमें 198 नंबर होंगे। अब इनको तो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि हम फॉर्मूला यूज कर लें और उसको याद कर लें, क्योंकि याद करना भी जरूरी है। एग्जाम में तो कोई नहीं बताएगा ना, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 6.1। ये फिनिश हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, वो होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपको कोई और क्वेश्चन किसी दूसरी बुक से, आरडी से, आरएस से, या फिर जो क्वेश्चन आपकी टीचर ने दिया और आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपली कमेंट सेक्शन में करो, मैं उसका आंसर दे दूंगी।